किसी जमाने में एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम असलम था। वह दिन रात मेहनत करके रस्सियां बनाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालता था। उसकी जिंदगी सादी थी, लेकिन मेहनत से भरी। उसकी दुकान गांव के एक छोटे से चौराहे पर थी, जहां वह अपनी बनाई रस्सियों के गट्ठों के बीच बैठकर ग्राहकों का इंतजार करता। एक दिन दोपहर के वक्त, जब सूरज आसमान पर चमक रहा था, असलम की दुकान पर एक सौदागर आया। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था, जो खामोश था, लेकिन गहरी निगाहों से हर चीज का जायजा ले रहा था। सौदागर ने असलम से रस्सियों के बारे में पूछा, और असलम अपनी रस्सियां दिखाने लगा। रस्सियों को हाथ में पकड़ते हुए सौदागर ने अपने दोस्त से कहा, देखो, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वे इस दुनिया में तरक्की इसीलिए कर जाते हैं कि अचानक किस्मत उन पर मेहरबान हो जाती है। अब इस आदमी को ही लो। अगर इसे कहीं से कुछ रकम मिल जाए तो यह अपना कारोबार बढ़ा सकता है। रस्सियां बनाने के बजाय यह 20 मुलाजिम रख लेगा और इसकी दुकान शहर भर में मशहूर हो जाएगी। असलम ने उनकी बातें सुन लीं और हिम्मत करके बीच में बोल पड़ा, मुआफ कीजिए जनाब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे गरीब आदमी के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी। सौदागर ने मुस्कुराकर असलम की तरफ देखा और बोला, रकम देने वाली तो वह पाक जात है। उसने मुझे बहुत कुछ दिया है, और जब मैं किसी मुस्तहक आदमी को देखता हूं तो उसकी मदद जरूर करता हूं। बताओ, तुम्हें अपना कारोबार शुरू करने के लिए कितनी रकम चाहिए? असलम घबरा गया। उसने कभी सोचा भी न था कि कोई अजनबी उससे इस तरह का सवाल करेगा। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर हकलाते हुए बोला, जनाब ए आली, मेरे जैसे गरीब के लिए तो 20 अशरफियां ही काफी हैं। सौदागर ने बिना कोई सवाल किए अपनी जेब से 20 चमकती अशरफियां निकालीं और असलम के हाथ में रख दीं। उसने कहा, लो, यह रखो और अपना कारोबार बढ़ाओ। देखते हैं कि किस्मत तुम्हारा साथ कितना देती है। इससे पहले कि असलम कुछ कहता या शुक्रिया अदा करता, सौदागर और उसका दोस्त दुकान से निकल गए। असलम हैरत से अशरफियों को देखता रहा। उसे यकीन न आ रहा था कि उसके हाथ में इतनी बड़ी रकम आ गई है। वह घर पहुंचा और अपनी बीवी को कुछ न बताया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उसे अहमक न समझे। उसने अशरफियां एक आटे के मटके में छिपा दी और सो गया, यह सोचकर कि सुबह वह इन अशरफियों से अपना कारोबार शुरू करेगा। अगली सुबह जब असलम उठा, उसने मटके को देखा तो उसका दिल धक से रह गया। मटका गायब था। उसने अपनी बीवी को आवाज दी, अरे, आटे वाला मटका कहां गया? बीवी ने बेपरवाही से जवाब दिया, वह तो मैंने हज्जाम की बीवी को दे दिया, उससे मेहंदी खरीद ली है। असलम का चेहरा गुस्से और परेशानी से लाल हो गया। अरे अहमका, उस मटके में 20 अशरफियां थीं। जा, फौरन वापस ले आ। असलम की बीवी भागम भाग हज्जाम की बीवी के पास पहुंची, लेकिन वहां जाकर मालूम हुआ कि हज्जाम की बीवी ने मटके को कबाड़ की दुकान पर बेच दिया था। बीवी मुंह लटकाए वापस आई और सारा माजरा असलम को बताया। असलम ने सिर पीट लिया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। उसकी सारी उम्मीदें एक लम्हे में चकनाचूर हो गईं। कुछ दिनों बाद वही दोनों सौदागर फिर असलम की दुकान पर आए। उन्होंने देखा कि दुकान का हाल वही पुराना है। कोई तरक्की नहीं, कोई तब्दीली नहीं। सौदागर ने पूछा, असलम, तुमने उन अशरफियों का क्या किया? असलम ने शर्मिंदगी से सिर झुकाते हुए सारा माजरा सुना दिया। सौदागर ने हमदर्दी से उसकी तरफ देखा और बोला, फिक्र न करो, यह लो, 20 अशरफियां और। इस बार एहतियात से काम लेना और देखते हैं कि किस्मत तुम्हारा साथ कब तक देती है। असलम ने शुक्रिया अदा किया और दोनों सौदागर चले गए। इस बार असलम ने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया। उसने अशरफियां एक कपड़े में बांधकर अपने बिस्तर के पास रख दी और सो गया। लेकिन बदकिस्मती उसका पीछा न छोड़ती। उसके बिस्तर के करीब दीवार में चूहों का बिल था। रात को चूहे चुपके से आए और कपड़े में बंधी अशरफियों को एक एक करके अपने बिल में ले गए। सुबह जब असलम उठा तो उसने देखा कि अशरफियां गायब हैं। वह फिर सिर पीट कर रह गया और अपनी बीवी से बोला, यह मेरी किस्मत ही खराब है। कुछ रोज बाद जब दोनों सौदागर फिर असलम से मिलने आए तो उन्होंने देखा कि उसकी दुकान अब भी वैसी ही है।
असलम ने शर्मिंदगी से दूसरी बार की कहानी सुना दी। सौदागर का दोस्त, जो अब तक ज्यादातर खामोश रहता था, बोला, आज हमारे पास अशरफियां तो नहीं है, लेकिन यह लो, एक शीशे का टुकड़ा, शायद यह तुम्हारे किसी काम आ जाए। यह कहकर उसने एक छोटा सा बेकार सा धातु का टुकड़ा असलम के हाथ में रखा और दोनों चले गए। असलम ने उस शीशे के टुकड़े को हिकारत से देखा और घर जाकर एक कोने में फेंक दिया। वह रात भर अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाता रहा। आधी रात को अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। असलम ने दरवाजा खोला तो वहां मछेरे की बीवी खड़ी थी। वह परेशान लहजे में बोली, भाई साहब, मेरा शौहर कल सुबह मछलियां पकड़ने जा रहा है, लेकिन उसके जाल के साथ लटकाने के लिए कोई वजन नहीं है। क्या आपके पास कोई धातु का टुकड़ा या कोई चीज है जो हम इस्तेमाल कर सकें? असलम ने बिना सोचे समझे वह शीशे का टुकड़ा उठाया जो सौदागर के दोस्त ने दिया था और मछेरे की बीवी को दे दिया। उसे क्या पता था कि इस एक छोटे से अमल से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगले दिन मछेरे ने अपने जाल से हजारों मछलियां पकड़ी। खुशी से निहाल होकर उसने सबसे बड़ी मछली अपनी बीवी को दी और कहा, यह असलम के घर ले जा, उसने हमारी बड़ी मदद की। मछेरे की बीवी मछली लेकर असलम के घर पहुंची और उसे तोहफे के तौर पर दे दी। असलम की बीवी ने मछली को साफ किया और उसके पेट से एक चमकदार पत्थर निकला। यह पत्थर इतना रोशन था कि रात के वक्त उसकी रोशनी से पूरा घर जगमगा उठा। असलम और उसकी बीवी हैरान रह गए। उन्होंने कभी इतना खूबसूरत पत्थर नहीं देखा था। उस रात उन्हें अपने घर में दिया जलाने की जरूरत ही न पड़ी। अगले दिन गांव के एक ताजिर की बीवी असलम के घर आई। उसने रात को असलम के घर से निकलती रोशनी देखी थी। उसने पूछा, यह तुम्हारे घर की रोशनी क्या थी? असलम की बीवी ने सारा माजरा सुना दिया। ताजिर की बीवी ने कहा, अगर तुम वह पत्थर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें 5 अशरफियां देने को तैयार हूं। असलम की बीवी ने कहा, मैं अपने शौहर से पूछकर बताऊंगी, कल तुम दोबारा आ जाना। जब असलम घर आया तो उसकी बीवी ने सारा वाकया बताया। असलम ने सोचा, अगर यह औरत 5 अशरफियां देने को तैयार है तो यह पत्थर यकीनन उससे कहीं ज्यादा कीमती होगा। उसने अपनी बीवी से कहा, तुम उसे पत्थर देने से इनकार कर देना। अगले दिन जब ताजिर की बीवी दोबारा आई, असलम घर पर मौजूद था। उसने पत्थर देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन औरत ने हार न मानी और सौदाबाजी शुरू कर दी। आखिरकार तंग आकर असलम ने कहा, अगर तुम 1000 अशरफियां दे सको तो यह पत्थर ले जाओ। असलम ने यह बात मजाक में कही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि कोई इतनी बड़ी रकम नहीं देगा, लेकिन औरत ने फौरन कहा, मंजूर है। वह घर गई, 1000 अशरफियां लेकर आई और पत्थर लेकर चली गई। असलम अब 1000 अशरफियों का मालिक था। उसने इस रकम से अपना कारोबार बढ़ाना शुरू किया। उसने नई दुकान बनवाई, मुलाजिम रखे और बेहतर रस्सियां बनाने के लिए नए औजार खरीदे। उसका कारोबार दिन ब दिन तरक्की करता गया। गांव में उसकी दुकान मशहूर हो गई और दूर दूर से लोग उसके पास रस्सियां खरीदने आने लगे। असलम की जिंदगी बदल गई। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल किया और अपनी बीवी के लिए नए कपड़े और जेवरात खरीदे। एक दिन वही सौदागर फिर असलम की दुकान पर आया। उसने असलम के ठाठ बाट देखकर हैरत से पूछा, असलम, यह सब क्या है? तुमने यह सब कैसे किया? असलम ने मुस्कुराते हुए सारी कहानी सुना दी, शीशे के टुकड़े से लेकर चमकदार पत्थर तक। सौदागर हंस पड़ा और बोला, देखा, तकदीर के खेल निराले हैं। जो काम 20-20 अशरफियों ने न किया, वह एक शीशे के बेकार टुकड़े ने कर दिखाया। असलम ने सौदागर का शुक्रिया अदा किया और कहा, जनाब, आपकी मेहरबानी और उस शीशे के टुकड़े ने मेरी जिंदगी बदल दी। सौदागर ने मुस्कुराकर कहा, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। बस अपने दिल को साफ रखो और मेहनत जारी रखो। असलम ने इस सबक को हमेशा याद रखा। उसकी दुकान अब गांव की सबसे बड़ी दुकान थी और उसका नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया। लेकिन वह कभी अपनी उस पहली हालत को न भूला जब वह एक गरीब रस्सी विक्रेता था। उसने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की और अपनी कामयाबी को दूसरों के साथ बांटा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि तकदीर के फैसले अजीब होते हैं।
कभी कभी जो चीज बेकार लगती है वही आपकी जिंदगी बदल देती है। मेहनत और सब्र के साथ किस्मत का साथ भी जरूरी है।